नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। संभल में एक तरफ खुदाई का काम चल रहा है, सर्वे हो रहे हैं। इस दौरान सनातन के कई चिन्ह भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पुराणों में जिन बातों का उल्लेख है उसके प्रमाण संभल में मिल रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो भाईचारे के लिहाज से ठीक नहीं है। अब सवाल ये कि अगर इतिहास को जमीन में दफन किया गया और उस खुदाई से उसे बाहर लाया जा रहा है तो फिर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? विपक्ष सच सामने आने से घबरा क्यों रहा है? इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन के सबूत की तलाश, अभी और राज खुलने की आस। खुदाई पर सियासी बवाल, विपक्ष को सर्वे से ऐतराज। सर्वे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है पहले खुदाई में बावड़ी मिलना और फिर नया कुआं, जिस पर लोगों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना ही बंद हो गया, या कह लीजिए कि कुएं को छिपा ही दिया गया था। यह साक्षात प्रमाण संभल में निरंतर निकल रहे पुख्ता मंदिरों का भी प्रमाण दे रहे हैं। वहीं बावड़ी का मिलना अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि जब आप संभल का इतिहास देखेंगे तो वो हिंदू राजाओं महाराजाओं की प्रमुख नगरी के रूप में जाना जाता था। वहीं हमारी सनातन धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में, हमारी सनातन आस्था में भी यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलिक का भी वहाँ अवतार होगा, जो पूरी तरीके से हरिहर के रूप में है, हरिगढ़ के रूप में है, हरि के घर के रूप में है। और उसके बाद उसको मुगलों का शाही फरमान का नगरी बनाया जाना यह अपने आप में दुखद रहा। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदू अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ रहा है। अब न हिंदू बटेगा न कटेगा, डटेगा और डटकर मुकाबला करेगा। संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को चुभने लगा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर कहीं भी खुदाई की जाए तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। बीजेपी नेताओं के घर में भी खुदाई करवाई जाए तो उनके यहाँ भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए खुदाई करके ही माहौल बना रहे हैं। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग माइक उठा लो भैया, राहुल को खोदेंगे। और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की नीचे कर लो, खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात करना चाहते हैं। अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता उनके घर घुस जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। मान लो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, 5000 साल हुए भी, 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से और मनुष्य कब से आ रहे कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दोगे क्या ना मिल जाए वहां पर। जब भगवान श्री कृष्ण जिस समय प्राण छोड़े उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था जिसने, जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं 1978 में वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। भाई 1978 में तो बीजेपी के लोग सरकार में थे, जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जो थे वो केंद्र में मंत्री थे और कल्याण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। तो मतलब आप कौन सा नैरेटिव चलाना चाहते हो भैया?
खुदाई में कुछ न कुछ तो मिलेगा, मंदिर ही क्यों मिलेगा, सनातन के सबूत ही क्यों मिलेंगे। इस राज से ना तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया, ना कांग्रेस ने। लेकिन सपा और कांग्रेस जिन सनातनियों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते दिखे, उनकी हवा निकलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस वक्त शम्सी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी उन पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। शम्सी आज़ाद, जो कि संभल में जहां खुदाई हो रही है वहां पे सनातन से जुड़े हुए जो अवशेष हैं वो वहां पे मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी, के इससे भाईचारा खराब हो रहा है। क्या विपक्ष को सच्चाई से डर लग रहा है कि सच सामने आ जाएगा? आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को, देखिए लगातार अखिलेश यादव जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से कि जिस बिरादरी पे, जिस कास्ट पे अखिलेश यादव हमेशा राजनीति किया करते थे, आज वो वोट बैंक उनसे खसक कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुका है। और ये इस बात का प्रमाण है कि कुंडलकी के अगर आप चुनाव देखेंगे तो जिसमें 65% से ज्यादा संख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह महतो चुनाव जीतते हैं तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक समाज कितना दूर जा चुका है। अब ये चाहते हैं कि जो भोला भोला मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज जो अब चाहता है कि शांति के साथ रहें, हम देश के मुख्य विचारधारा से जुटे, देश के साथ जुटे, मोदी जी की विचारधारा के साथ जुटे, ताकि आने वाला वक्त ये न कहे कि हमने देशद्रोही होने का हमारे ऊपर आरोप लगे। तो वो चाहता है कि हम देशभक्त के रूप में अपने देश के लिए काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो समाजवादी पार्टी जब से सत्ता इनकी गई है, इनको अगर मंथन करना चाहिए था तो इनको मंथन करना चाहिए था कि भाई ऐसा हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज ने विकल्प के रूप में चुना, ऐसा हुआ क्योंकि हमको छोड़कर हमारे समाजवादी पार्टी को छोड़कर मुसलमान क्यों चला गया। इनका हमेशा एमवाई फैक्टर जो था वो लगातार 2014 के बाद से फेल क्यों होता जा रहा है। मगर ये अहंकार में डूबे लोग, ये घमंड में डूबे हुए लोग ये चाहते हैं कि ये क्षेत्र राज हमारा बना रहे। इन्होंने तो अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया। और आपने बाकायदा देखा होगा कि आप मीडिया से वाकिफ है, पूरे देश पर आपकी निगाहें रहती कि जब इनका झगड़ा हुआ था तो मंच से बाकायदा धक्का मुक्की का काम किया था। आज ये लोग अगर कहते हैं कि सब जगह खुदाई कराई जाए और वहां पर मंदिर नहीं मिलेगा, मूर्तियां नहीं मिलेगी, और ये यकीन है कि अगर अखिलेश यादव के घर की खुदाई की जाएगी या अखिलेश यादव के घर की जांच की जाएगी तो वहां हमको भी यकीन है पूरी तरीके से कि वहां पर किसी भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति वहां पर नहीं मिलेगी। और शम्सी आज़ाद, यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नेताओं के घर की भी खुदाई हो तो वहां भी कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, वहां तो मिलेगा, वहां तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, वहां तो भाई भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, वहां मूर्तियां मिलेगी, वहां शिवलिंग मिलेगा, वहां सरस्वती की मूर्ति मिलेगी, दुर्गा जी की मिलेगी, शिव जी की मिलेगी, सब जगह मिलेगी। लेकिन नहीं मिलेगी तो सिर्फ अखिलेश यादव के घर पे नहीं मिलेगी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो हिंदू विरोधी है, ये तो सनातन के विरोधी है भाई। इन्होंने हमेशा जो है किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कि लगातार इन्होंने हिंदुओं पर, सनातन धर्मियों पर वो जो है आरोप लगा। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि जो भी बड़े मंदिर हैं उनको जो है बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया है। ये जब समाजवादी पार्टी में थे तब इन्होंने बयान दिया था और उसका उनका बाकायदा जूतों से स्वागत भी हुआ था। आपको ये भी पता होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका कार्यक्रम था तो जनता ने जूतों से स्वागत किया था उनका। और उस पर सोने पर सुहागा ये रहा कि अखिलेश यादव खुद उनको पार्टी से निकालते, उसके पहले अखिलेश यादव के मुंह पर तमाचा मारते हुए उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। तो ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हजम नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता को जोड़ेंगे नहीं, जनता के साथ संवाद नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मुस्लिम समाज जो है वो दंगाई हो जाए, मुस्लिम समाज जो है वो टेररिस्ट बन जाए, मुस्लिम समाज जो है वो घरों में आग लगा दे और ये बैठकर सत्ता की रोटियां सेकते रहे। तो मुस्लिम समाज जो है अब जाग चुका है, वो पढ़ा लिखा समझदार हो चुका है। 2014 से जो मुस्लिम समाज भागवत जी से और आरएसएस से डरा कर अखिलेश यादव वोट किया करते थे, तो उसने देखा कि बार बार मोहन भागवत का बयान मुसलमानों के पक्ष में आ रहा है, बार बार आरएसएस का बयान मुस्लिम के पक्ष में आ रहा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने जो है सीने से लगा रही है, अपना प्यार दे रही है उसको। तो हम क्यों किसी पार्टी के उसमें जाए जो पार्टी ने हमको जो है दंगाई बनाया, जिस पार्टी ने हमको आतंकवादी बनाया, जिस पार्टी में आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि आजमगढ़ एक जिला उत्तर प्रदेश में हुआ करता है था, जहाँ के लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता था, जहाँ के लोग दिल्ली और महाराष्ट्र में अगर नौकरी करने जाते थे तो कोई अपना किराए का मकान उनको नहीं देता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी ने आजमगढ़ की छवि को बदला और आज कम से कम वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अब उनको जब हराया जाता है
तब समझ में आता है कि भाई क्यों हार रहा है। तो फिर वही वोट की पॉलिटिक्स है, वही मुसलमान समाज के ऊपर इनकी घूम फिर कर इनकी राजनीति जो है वो सिर्फ जो है अल्पसंख्यक समाज के ऊपर है लेकिन कि इसका शमसी वोट बैंक आजाद, हथियार है। शमसी आजाद, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आएगी, खुदाई होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और विपक्ष इसलिए घबरा रहा है। लेकिन आपने मोहन भागवत का भी जिक्र किया, तो मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं कि हर जगह हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशना ये ठीक नहीं है, इससे आपसी भाईचारा जो है वो खराब हो रहा है, यही विपक्ष भी कह रहा है। तो क्या ये बीजेपी के लिए तो मुश्किल थोड़ा पैदा करेगा? आप बताएं कि भाई किसी भाजपा के नेता ने उनका विरोध किया हो? भाई किसी ने उनका विरोध किया? हम तो यही कह रहे हैं ना भाई कि जित मोहन भागवत के खिलाफ रहकर इन्होंने हमेशा मुसलमानों का वोट लिया, मोहन भागवत जी के बयानों से हमेशा संख्यक समाज को डराया। तो अगर एक बयान के साथ जो है अखिलेश यादव उनके साथ हो जाते तो हमें तो लगता है कि भाई कुछ दिन के बाद ये जो है ये आरएसएस के खैमे में चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वहां भाई दंडवत होकर प्रणाम करो, ये भी आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दें। तो ये अगर इनकी समझ में आता है तो भाई हम उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि देश के मुख्य धारा से जुटे वो। हम चाहते हैं कि आरएसएस जैसी बड़ी संस्था से कम से कम अखिलेश यादव अपना नाता रखे, वहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तब इनको आने वाला समय याद करेगा कि भाई देशभक्त के रूप में इनकी पहचान बनेगी। अभी जो इनकी पहचान है वो आतंकवादी नेता के रूप में, घमंड करने वाले नेता के रूप में है। पहले उस छवि से अपने को अखिलेश यादव निकालिए, मंथन करें और उनको राष्ट्रीय धर्म ये है, उनका राजनीतिक धर्म ये कि सबसे पहले अपने अध्यक्ष पर कम से कम इस्तीफा दे दें। ठीक, हमारे साथ चंद्रांशु महाराज भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है। महाराज जी, ये अब जहाँ पे खुदाई हो रही है संभल में, वहाँ पे सनातन के प्रतीक जो हैं वो वहाँ पे अब बरामद हो रहे हैं, मिल रहे हैं उसमें, और विपक्ष ये कह रहा है कि साहब इससे आपसी भाईचारा खराब होगा, ये नहीं होना चाहिए। क्या विपक्ष को आपको लगता है, चूंकि चलिए आप तो संत समाज से हैं लेकिन सनातन से मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष सच को छुपाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि जो सच है, जो इतिहास है, उसकी हकीकत सामने आए? चंद्रांशु जी, चंद्रांशु जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? शायद अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। उन तक आवाज पहुंचेगी तो समझेंगे कि आखिर जब धार्मिक मामलों पे सियासत हो सकती है तो फिर सियासी मामलों पे धर्मगुरु क्यों नहीं अपना पक्ष रख सकते। उसको हम समझेंगे और कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शमसी आजाद, क्या आपको फिर ये लगता है कि ये घबराहट है विपक्ष में, क्योंकि वोट बैंक छिटक जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, वो इतिहास जिसे बरसों तक गलत तरीके से रखा या जो हकीकत थी उसको दबाया गया, अब इस खुदाई से वो सामने आएगा तो सच सामने आ जाएगा, ये घबराहट विपक्ष को इसलिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार संभल में हिंदुओं के, सनातनियों के निशान वहां पर मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पूजा स्थल वहां पर खुदाई में मिल रहे, तो उससे तो यही लगता है कि भाई जब मुगलों का शासन, आक्रांताओं का शासन वहां पर रहा होगा तो बहुत से लोगों ने वहां से पलायन किया। वहां पर तोड़ के कोई मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाने का अभी तक जो है वो नहीं पे मिला, सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ के लोगों ने पलायन जरूर किया, वहां से लोगों ने अपना क्षेत्र, क्योंकि वहां पर एक घनी आबादी मुस्लिम बाहुल है। अब उस वक्त ये क्या मजबूरी रही होगी कि हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने वहां से पलायन करने का सोचा, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, मजबूरी रही होगी कि अपना घर छोड़कर तो कोई जाता नहीं। लेकिन इस बात पर अखिलेश यादव को कम से कम कहना चाहिए था, जो उनके वोट बैंक के लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, कि भाई हम भी इनके साथ खड़े, ना कि लगातार विरोध करना कि भाई खुदाई नहीं होना चाहिए। अरे खुदाई हो रही है, नहीं होगी, कम से कम जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी कम से कम आस्था का केंद्र है। अगर अगर उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर मंदिर है तो भाई उसकी सफाई हो रही है और एक नए रूप में जो है संभल उभर कर आ रहा है। बात सिर्फ ये कि एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वो, और घूम फिरकर वही अखिलेश यादव की सुई वही एमवाई फैक्टर पर कि बस यहाँ पर किस तरीके से शांतिपूर्वक नमाज हो गई। तो अखिलेश यादव को ये लगा कि भाई कैसे संभल में इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी जो है संभल में जो है जो शांतिपूर्वक नमाज हो गई, मुसलमान कैसे इतने शांति प्रिय हो गए। तो उन्होंने अपनी चाल चली, लेकिन चाल चलने पर भी उनको समझ में नहीं आया कि भाई मुसलमान समाज उनके साथ नहीं है। अब जो है उनकी राजनीति, उनका दोहरा चरित्र, उनका चेहरा, उनकी तुष्टिकरण की राजनीति से जो है पूरा देश वाकिफ हो चुका है। अब उनके पास जो है कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की, और बयानबाजी भी सिर्फ होगी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कि अपनी पार्टी में वर्चस्व उनका बना रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, प्रवक्ता भी खुद ही बने रहते हैं, स्टार प्रचारक भी खुद ही बने रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अकेले कहते हैं। आप बता दीजिए भाई, आप बड़े पत्रकार, आप बताइए भाई अखिलेश यादव की राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लियो, कोई राष्ट्रीय महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लियो? नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारी पार्टी पर कोई कब्जा न कर ले, हमारी पार्टी पर कोई अधिकार न कर दे। तो डर की राजनीति तो ये कर रहे हैं, दोहरा चेहरा इनका है, दोहरा चरित्र इनका है।
हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे, सबको अपना धर्म मनाने का, सबको अपना धर्म जो है पूरा करने का अधिकार है। हम नहीं चाहते कि दबाव की राजनीति, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। जो हक हिंदू भाइयों का उनको मिलना चाहिए, जो अल्पसंख्यक समाज का है उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में फिर तो चूंकि ये तो ठीक है ना कि अगर यहाँ पे सबूत मिल रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं, पर्दा हट रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि विपक्ष को भी इसमें ये कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है, सच्चाई कम से कम आगे आए, लेकिन ऐसा कह देंगे तो फिर वोट बैंक छिटक जाएगा, फिर राजनीति नहीं हो पाएगी, यही वजह है। मैंने बताया ना, देखिए अखिलेश यादव के एक घिनौनी राजनीति का एक सबूत हो रहा है कि जिस अल्पसंख्यक समाज को ये अपना हितैषी मानते ही नहीं, कि यहाँ के एक नेता आजम खां हुआ करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको खत्म करने में अखिलेश यादव ने पूरी अपनी जो है सहयोग दिया। कि किस तरीके से भाई ये होता था कि मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था आजम खां को, तो जो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने 28 महीने आजम खां जेल में रहे, कभी इन्होंने उनसे मुलाकात करने का जो है साहस नहीं किया, कभी उनके पोस्टर का इस्तेमाल नहीं किया, कभी उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति, गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, अपराधियों को बढ़ावा देना। और इनके यहाँ तो आपने देखा होगा कि टिकट देने की कैटेगरी भी बनी हुई भाई, 3 कैटेगरी पे इनके यहाँ टिकट दिया जाता है इनके कार्यकर्ताओं को। या तो आप बड़े बाहुबली हो, अपराधी हो, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर मुकदमा हो, या पूंजीपति हो, पैसा दे के टिकट खरीद। और अगर ये 2 चीजें आपके पास नहीं, तो कम से कम आप उनके परिवार को, तब आपको कहीं ना कहीं से टिकट मिलेगा। ठीक है चंद्रांशु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। चंद्रांशु जी, चूंकि देखिए आप तो ठीक है धर्मगुरु हैं, लेकिन मामला सियासी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार धार्मिक मुद्दों पे सियासत होने लगती है। लेकिन संभल में खुदाई हो रही है, सनातन से जुड़े प्रतीक वहां पे मिल रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे आपसी भाईचारा जो है वो खराब होगा। क्या आपको लगता है ये सच सामने आ जाएगा तो फिर इनकी राजनीति खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? ये तो स्पष्ट है ना, इसीलिए सब कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना आ जाए। वो तो मतलब पूरा देश जान रहा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तो जाति पात के नाम पर भेदभाव करते आ रहे हैं लगातार, और वोट बैंक के देश के कहीं न कहीं देश का जो आन मान शान है उस पर भी चोट पहुंचा रहे हैं लगातार। और अब तो इतनी हद तक मतलब नीचे गिर चुके हैं कि अब कहीं न कहीं देश के अंदर ही पत्थरबाजी करवाना शुरू कर दिया। हम लोग जहां पर भी, या बहुसंख्यक समाज जहां पर भी जितने एप्लीकेशन दे रहा है, जितना भी आवेदन कोर्ट में कर रहा है, वह हिंसात्मक कोई अपनी गतिविधि नहीं अपना रहा है। वह तो बड़े प्रेम के साथ में अपनी बात रखता है, कोर्ट के सामने अपनी बात रख करके, और जैसा निर्देश न्यायालय को होता है उस पर चलता है। और सामने वाले लोगों को, जिन लोगों ने वोट बैंक के लिए आज तक यूज कर रहे हैं लगातार, और इतनी बड़ी खाई खींच करके रखे हैं, एक दूसरे के मोहल्ले में जाने से आजकल समाज डरता है। और ये जो सामने हो रहा है, जिस तरह से आप संभल के अंदर देखें कि पहले भी वहां पर जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, सर्वोच्च महापंचायत में बैठते हैं, और उनका जिस तरह से वक्तव्य लगातार आ रहा है, और उनकी सच्चाई अब देख लीजिए संभल के अंदर जो सामने आ रहा है, जहां जहां खुदाई हो रही, जिस तरह से हो रहा है, ये आईना दिखाता है कि किस तरह से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, और दूसरे वर्ग के लोग किस तरह से हमारे साथ में जाति किया हुआ है, हम लोगों को सताया हुआ है, और हमारे धार्मिक सांस्कृतिक विरासतों को तोड़ा हुआ है, हमको किस तरह से लूटा हुआ है, और किस तरह से दबा के रखा हुआ है। और देश के आजादी के बाद भी हमारी क्या स्थिति बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। आज भी हम बहुसंख्यक होकर के भी इनके सामने घुटने टेकने पर कहीं न कहीं मजबूर होते हैं, केवल सियासतदानों की वजह से, तुष्टीकरण करने वाले लोगों की मदद से। और आज जब सच सामने आ रहा है तो भी इनको सच बोलने में परहेज हो रहा है, आज भी ये सच नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इनका चेहरा है, इनका चरित्र है, ये केवल कुर्सी के हैं, ये न देश के हैं, न समाज के हैं, न किसी के हित के हैं, केवल अपनी कुर्सी के लिए हैं। तो क्या सनातन या हिंदुत्व की बात करें तो क्या वो एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है किसी के लिए भी, कि अगर सच्चाई सामने आ रही है तो वो लोग नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आई? क्या यही एक वजह है कि वो उनको मालूम है कि अगर ये दफन हुए राज खुलेंगे तो फिर मुश्किल होगी? डर तो केवल चोरों को लगता है। जो ईमानदार है, सच्चा है, उसी को किसी प्रकार जांच से, किसी प्रकार के जांच के द्वारा कुछ भी सच्चाई आए, उनको क्या फर्क पड़ता है। हम तो कहते हैं, हम लोगों ने खुल करके कहा कि आपको लगता है कि कहीं पर किसी मंदिर के नीचे, किसी गुरुद्वारा के नीचे अगर आपका कोई मस्जिद दबा हुआ है, तो आप एप्लीकेशन दें, हम सब लोग सहयोग करने के लिए, जांच के लिए तैयार होते हैं। अगर आपका होता है तो हम सब लोग आपको दिलवाने में, आपको बनवाने में हम सब मदद करेंगे। पर जहां हमारा है वहां मेरे साथ आओ ना। अगर ये चोर नहीं है तो इनको साथ में आना चाहिए, और ये नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा एक ही मतलब निकलता है, ये गलत है।
ये नहीं चाहते सनातनी आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि वो विचारधारा जीते ठीक। जो सर्वे वंश सुखना बोलती है। ठीक है, यानी वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत शुक्रिया शमसी आजाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सवाल यही कि जो सच्चाई सामने आ रही है खुदाई में, आखिर विपक्ष को उससे ऐतराज क्यों है?